नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। नीरज चोपड़ा, वो नाम जो आज हर भारतीय की ज़बां पर है। ये वो नाम है जिसने 125 सालों के ओलंपिक के इतिहास में पहली बार एथलेटिक्स में भारत के लिए पदक जीता है, वो भी सोने का। देश के इस वीर जवान के भाले ने गोल्डन दूरी चूमकर हर भारतीय के भाल को ऊंचा कर दिया। नीरज चोपड़ा की स्वर्णिम सफलता के बाद करोड़ों भारतीयों के दिल झूम रहे हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक खुशियों का मेला है। अपने लाडले की सफलता पर मां बाप फूले नहीं समा रहे हैं तो पीएम मोदी भी बाग बाग हो रहे हैं। निश्चय ही गोल्डन बॉय का गोल्डन भाला भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा बनेगा और सफलता के नए द्वार खोलेगा। तो चलिए जानते हैं कि आखिर नीरज ने कैसे अपनी मेहनत और लगन के दम पर देश को खुशियों से भर दिया। शाबाश नीरज, हर भारतीय की जबान से बस यही शब्द निकल रहे हैं। आखिर क्यों नहीं? नीरज वो पहले भारतीय एथलीट हैं जिन्होंने ओलंपिक के 125 साल के इतिहास में पदक जीतने का कमाल कर दिखाया है। 7 अगस्त दिन शनिवार को नीरज ने टोक्यो में अपने हाथों का जोर दिखाया और उनके भाले ने सीधे गोल्ड मेडल पर निशाना लगाया। नीरज के भाले ने 87.58 मीटर की दूरी तय कर सभी को पीछे छोड़ दिया। फाइनल में छठी कोशिश के बाद भी जब कोई खिलाड़ी नीरज के थ्रो के आसपास भी नहीं पहुंच पाया तो पूरा भारत झूम उठा। भारत के इस लाल के कमाल के बाद जब टोक्यो में जन गण मन की धुन पर तिरंगा लहराया तो हर भारतीय का भाल गर्व से ऊंचा हो गया। ओलंपिक्स में भारत को गोल्ड। Push forward, he winds that javelin back. Oh, he loved it when he let it go. नीरज चोपड़ा ने रचा इतिहास। Certainly win a medal, but he'll have to be better than his best. Better than his best, and that is right out there. जेवलिन थ्रो में भारत को स्वर्ण पदक। Chopra takes the gold for India. प्रधानमंत्री की नीरज चोपड़ा को बधाई। The gold medal, Neeraj Chopra from India in the men's javelin final. ये तस्वीरें अब शायद ही कोई हिंदुस्तानी रहती दुनिया तक भूल सके। कोई भी इस पल को कभी भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देगा, क्योंकि सूरज के उगते हुए देश यानी जापान की राजधानी टोक्यो में भारत को सुनहरे तमगे की शानदार चमक जो देखने को मिली है। भारत के इस बेमिसाल नौजवान खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने हिंदुस्तान को खुशी से झूमने का वो मौका दिया है जब टीवी के पर्दे से चिपके 135 करोड़ देशवासी अपने इस बालक की बार बार बलाएं लेते नहीं थक रहे थे। नीरज ने वाकई जेवलिन थ्रो में सिर्फ सोने का तमगा ही नहीं जीता, अपनी प्रतियोगिता में सबसे अव्वल भी रहा और इससे भी बड़ी बात 125 साल के ओलंपिक्स इतिहास में पहली दफा भारत को एथलेटिक्स का गोल्ड मेडल दिलाया। Chopra takes the gold for India. टोक्यो से निकली ये सुनहरी तस्वीर आज हिंदुस्तान के तमाम टीवी के पर्दों पर छा गई और हर एक भारतवासी इस कामयाबी के बाद उतना ही उछल पड़ा जितना शायद भाला फेंकने के बाद खुद नीरज ने हवा में उछाल भरी थी। नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर दूर भाला फेंककर गोल्ड मेडल जीता। नीरज एथलेटिक्स में ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए।
नीरज चोपड़ा ने अपने दूसरे थ्रो में ही ये दूरी तय की। नीरज चोपड़ा ने पहले थ्रो में ही 87.03 मीटर की दूरी तय करके नंबर 1 पर जगह बना ली थी, लेकिन इसके बाद उन्होंने अगले थ्रो में अपना प्रदर्शन और बेहतर किया। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो में भारत को पहला गोल्ड मेडल दिला दिया। नीरज चोपड़ा ने जैसे ही कामयाबी की पताका फहराई, सारा हिंदुस्तान खुशी से झूम उठा। पूरे देश के लोगों को, हरियाणा के लोगों को खास करके मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि आगे भी इसी प्रकार खेलों में हरियाणा हमारा आगे बढ़ता रहे और देश में खेलों का हब हरियाणा बने। इसके लिए सरकारी तौर पर हर प्रकार की जो भी सुविधा, जो व्यवस्था हमको करनी होगी वो हम करेंगे। नीरज के गांव में उनके घर का नजारा तो देखने ही लायक था। एक मेडल जीतने के लिए उनके पीछे उनके माँ बाप, उनके चाचा, उनका सारा परिवार का बहुत बड़ा योगदान होता है। मेडल ऐसे नहीं आता और ओलंपिक खेलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज लड़के ने इतिहास रच दिया। अब क्या तैयारी होंगे, क्या तैयारी करेंगे? जी अपनी तरफ से पूरी चीज हम लगा देंगे तैयारियों में। स्वागत करेंगे अपने भाई को। दिल्ली से लेके अपने खंडरा गांव तक भाई को वहां से फूल माला से स्वागत करते हुए लाएंगे। और इसके बाद तो बधाइयों का जो सिलसिला शुरू हुआ तो फिर उसने थमने का नाम नहीं लिया। पहली बार ओलंपिक में 100 वर्षों में एथलेटिक्स में भारत ने गोल्ड मेडल जीता है। नीरज चोपड़ा जिन्होंने भारत के लिए उपलब्धि हासिल की है, मैं प्रदेश के नागरिकों की ओर से, प्रदेश की जनता की ओर से उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीरज चोपड़ा को बधाई दी। अमित शाह ने भी ट्वीट किया और इसे गौरवमयी ऐतिहासिक क्षण बताया। अमित शाह ने लिखा, ओलंपिक में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने के लिए नीरज चोपड़ा को बहुत बहुत बधाई। आपने अपने परिश्रम और लगन से देश को जो सम्मान दिलाया है उस पर हर भारतीय को गर्व है। पूरा भारत आपकी इस असाधारण उपलब्धि से आनंदित है और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, खुशियों के इस मौके पर लोग खुद को रोक नहीं सके और अपने अपने तरीके से अपनी अपनी खुशियों का इजहार किया। जम्मू में सीआरपीएफ के जवान सेलिब्रेट करते दिखाई दिए। वाकई हिंदुस्तान ने शायद इससे बड़ा दिन ओलंपिक में इससे पहले कभी नहीं देखा। बहुत खुशी हो रही है, हमें नाज है कि हमारा बेटा एथलेटिक में गोल्ड मेडल लेके देश का सुखा पूरा कर पाया। और बहुत संघर्ष किया है, आप बता रहे थे 16 किलोमीटर दूर जी आया करते थे, ग्राउंड नहीं है, छोटा सा गांव है। जी हमारे यहाँ सुविधाओं का अब मतलब कमी है, कोई स्टेडियम या मतलब कोई सुविधा नहीं है, तो इसीलिए उसको 15-16 किलोमीटर दूर जाना ये बड़ा संघर्ष का काम था। जब ओलंपिक जा रहा था नीरज, तब आपको उम्मीद थी कि कोई गोल्ड जरूर कोई मेडल आने वाला है? जी हमें तो वैसे तो उम्मीद रियो में भी थी, लेकिन रियो में वाइल्ड कार्ड नहीं मिलने के कारण वो नहीं कर पाया। तो अब की बार हमें पूरी उम्मीद थी उसकी तैयारियों को देख के, जिसे वो पूरा कर पाया। पूरा देश आपको बधाई दे रहा है, प्रधानमंत्री, तमाम जितने भी बड़े लोग हैं, सबने नीरज को आपको बधाई दी है। जी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सभी का आशीर्वाद चाहूंगा, जो उन्होंने हमारे बेटे पर जो संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचाया एथलेटिक में, मैं पूरे देश को नमन करना चाहूंगा। बेशक ये ऐतिहासिक पल है, हर भारतीय के लिए गौरव का पल है। जो कल तक नामुमकिन लग रहा था वो नीरज ने साकार कर दिखाया। नीरज के इस अद्भुत कारनामे ने करोड़ों भारतीयों को खुश होने का मौका दिया। नीरज की इस कामयाबी पर पीएम नरेंद्र मोदी भी काफी खुश नजर आए और उन्होंने नीरज को फोन कर उन्हें शानदार सफलता की बधाई दी। नीरज जी नमस्ते। नमस्ते सर। और बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज ओलंपिक का समापन की दिशा में जा रहा है और आपने देश को खुश कर दिया। हाँ बस दो दिन का है, वही ताकि बस ये मेरा सबसे लास्ट ईयर है कि मैं इंडियन में, तो बस कुछ अच्छा करना है और गोल्ड जीतना हो तो बहुत खुशी की बात है।
बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है कि सभी जो अपने भारत और जो अपने लोग देख रहे थे उनकी बहुत दुआएं और उनका सपोर्ट था पीछे से इतने ज्यादा लोगों का, तो शायद उसी ने मुझे यहाँ पे हाथ पहुंचाया है। पानीपत ने पानी दिखा दिया। नहीं सर, बहुत सभी का बहुत ज्यादा दुआएं थी, तो उनकी दुआएं काम आई आज। लेकिन इस बार एक तो ओलंपिक एक साल डिले हुआ, तो आपको एक साल ज्यादा मेहनत करने के कारण होता है जी। नहीं, बहुत ही ज्यादा सर, बहुत मुश्किल टाइम रहा था, बीच में इंजरी आई थी और ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कैसा कम। लेकिन जिस दिन आप जा रहे थे और मेरी आपसे जो बात हुई, मैंने देखा कि आपके चेहरे में एकदम कॉन्फिडेंस था, आपकी बातों में कॉन्फिडेंस था, और दूसरा मैंने देखा आपको प्रेशर नहीं था, बिल्कुल हंसते खेलते थे आप। जितनी मेहनत की है बस बिना प्रेशर की कोशिश कर रहा था कि अपना 100% दूं, क्योंकि यही ऐसा दिन था लाइफ का जहाँ पे जो सबसे जरूरी था मेरे स्पोर्ट्स कैरियर का, और मैंने यहाँ पे आज अपना पूरा 100% दिया और अपने देश के लिए। नहीं, आपने देश का नाम रोशन किया है और देश की युवा पीढ़ी को इसके कारण खेल के क्षेत्र में आगे आने का मन करेगा। और इस बार टोक्यो में ऐसे ऐसे क्षेत्र में हमारे लोगों ने दम दिखाया है जो नॉर्मली भारत के बच्चे नहीं होते हैं, लेकिन आपने करके दिखाया है। बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि आने वाले बच्चे लोग इससे प्रेरित होंगे और अपना स्पोर्ट्स है और ज्यादा ऊपर जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि और आप तो फौजी हैं, इसलिए और भी बच्चों को तैयार कर पाएंगे, बहुत अच्छी तरह तैयार कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बस आप ऐसे ही साथ देते रहिए खिलाड़ियों का और ऐसे ही मनोबल बढ़ाते रहिए। तो मुझे लगता है कि सर खेल बहुत ही जरूरी है एक देश के लिए और अपने देश को प्राउड फील करवाने के लिए। और बस जैसे बिल्कुल, और ज्यादा जब स्पोर्ट होता है तभी तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आता है। और आपके माताजी पिताजी को भी मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा, क्योंकि ये बहुत गर्व का पल है आपके परिवार के लिए भी और देश के लिए भी। और राधा किशन जी को भी मेरी तरफ से बधाई दीजिए भैया। राधा किशन जी को भी और पूरे एथलेटिक्स फेडरेशन। हाँ, उन्होंने भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया है। हाँ ठीक सर, तो 15 अगस्त को मिल रहा है भैया। बिल्कुल सर, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। अपनी इस शानदार कामयाबी पर खुद नीरज चोपड़ा क्या कहते हैं, आप भी सुनिए। काफ़ी खुशी हो रही है, ये तो मैं मतलब आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि कितनी खुशी है। लेकिन हाँ, बिल्कुल वो टाइम आया था, थोड़ा इंजरी की वजह से बहुत दिक्कतें आई थी, लेकिन फिर भी सभी का साथ रहा और अच्छे से रिहैब भी हुआ और इंजरी भी सक्सेसफुल, मतलब ये जो सर्जरी भी सक्सेसफुल होगी। तो थोड़ा टाइम लगा कम बैक करने में। जो मेरा 2019 का साल था, बस उसकी थोड़ी सी वो पूरा खराब चला गया। मेहनत काफ़ी की थी उसकी, उस साल भी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। फिर उसके बाद पूरा फोकस 2020 पे अपना ओलंपिक्स पे किया था, तो कोरोना की वजह से वो भी प्रॉब्लम होगी। लेकिन मैं धन्यवाद बोलता हूँ अपने फेडरेशन का और सभी अपनी गवर्नमेंट का कि हम वहाँ पे बाहर ट्रेनिंग कर रहे थे और मुझे वहाँ पे कंपटीशन भी मिले और मैंने वहाँ पे अपना क्वालिफाई भी किया। और मुझे याद है कि मैं इंडिया में 2019 में ओपन नेशनल हो रही थी, तो मैंने वहाँ पे एंट्री करवा ली थी और मेरी फ्लाइट टिकट भी थी। और मेरा बस ये था कि मन में कि मैं बस कोई कंपटीशन खेल लूँ, क्योंकि इंजरी के बाद जो सभी मेडल जा रहे थे वो अपने डिस्टेंस के आसपास जा रहे थे, चाहे वो वर्ल्ड चैंपियनशिप हो या कुछ भी हो। बस मेरा ये हो रहा था कि मैं खेल लूँ बस। तो मैंने सभी कुछ करवा लिया था। फिर आदिल सर से बात हुई, आदिल सर का फ़ोन आया कि नीरज तू ये कंपटीशन मत खेल, आगे ओलंपिक्स आ रहा है उस पर फोकस कर, क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर मैंने वो कैंसिल कर दी थी और मुझे लग रहा है कि वो शायद वो अच्छा डिसीजन था, क्योंकि एथलीट को लगता ही है कि बस मैं खेल लूँ जल्दी से। तो उसके बाद फिर अच्छी मेहनत रही और अच्छे से फिट हो के फिर मैंने कंपटीशन खेले। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे जो ज़रूरी चीज़ थी इस साल वो कंपटीशन खेलना था इंटरनेशनल। और मैंने
फेडरेशन में ही बात की और सभी से, टॉप से, साई से, फेडरेशन से, सभी जगह से सभी ने अपना अपना सभी जगह से सभी ने अपना अपना सपोर्ट किया। और वो जो मुझे बीच में 2-3 इंटरनेशनल कंपटीशन मिले तो वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थे, क्योंकि यही सभी थे जिनके बीच में वहाँ पे कंपटीशन खेला। तो ऐसा ओलंपिक था, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं कुछ नए गेम्स में आ रहा हूँ या फिर बहुत बड़े गेम्स में। एक ऐसा कोई प्रेशर नहीं था इस टाइप का कि मैं बड़े थ्रोअर्स के बीच में खेल रहा हूँ। ऐसा लग रहा था कि इनके साथ मैं पहले खेल रहा हूँ और मैं अपनी परफॉर्मेंस पे काफ़ी फोकस कर पा रहा था। तो शायद वही कारण है कि क्योंकि इंजरी के बाद काफ़ी अप डाउन आए, तो आप सभी ने हेल्प की और ये सभी आप सभी का, मेरी मेहनत तो है ही, उसके साथ साथ आप सभी की मेहनत है और सारी फैसिलिटी के लिए थैंक यू सो मच। कि पहला थ्रो अगर हम अच्छा कर लें तो थोड़ा दूसरे एथलीट पे थोड़ा सा प्रेशर हो जाता है, तो पहला थ्रो बहुत ही ज़रूरी था कि मैं अच्छा फेंकूँ। तो 87+ था तो ठीक थ्रो था। और क्योंकि यहाँ पे अभी इस साल जो जर्मनी का जोहानस वेटर है वही बहुत ही अच्छे थ्रोज उसने किए थे इस साल, बहुत ही ज़बरदस्त उसकी फॉर्म चल रही थी। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं ज़्यादा कॉम्पिटिशन खेलने की वजह से या फिर पता नहीं, या फिर कोई प्रेशर था, पता नहीं, वो बेस्ट स्टेट में नहीं आ सके। लेकिन बाकी जो और जेवलिन थ्रोवर थे तो सभी थे तो बेस्ट, और भी मतलब बहुत अच्छे जेवलिन थ्रोवर थे। लेकिन वो पहली थ्रो अगर लग जाती है तो खुद में भी कॉन्फिडेंस आ जाता है और दूसरे एथलीट पे भी थोड़ा वो बनता है। फिर उसके बाद सेकंड थ्रो थी और सेकंड थ्रो भी काफ़ी स्टेबल थी। तो फिर मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं आया कि मैं यहाँ पे ओलंपिक रिकॉर्ड 90.57 का था और मेरी पर्सनल बेस्ट 88.07 थी। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे पर्सनल बेस्ट करनी है और पर्सनल बेस्ट के साथ साथ अगर, क्योंकि जेवलिन का पता नहीं लगता, 3-4 मीटर तक अगर हम अच्छे जगह पे थ्रो करें और अच्छी टेक्निक रहे तो 3-4 मीटर तक चली जाती है। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में आया कि ओलंपिक रिकॉर्ड के लिए ट्राई करता हूँ और मैंने फिर अपना ऑल आउट दे दिया। वो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जेवलिन बहुत ही टेक्निकल इवेंट है, अगर चाहे आप कितनी पावर लगा लो, अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर है तो आपका डिस्टेंस नहीं जा पाएगा। तो मैंने बहुत ज़्यादा पावर लगाई, स्पीड भी बढ़ाई, लेकिन वो थ्रो अच्छे नहीं जा पाए। तो बस अभी यही और ज़्यादा ट्रेनिंग करनी है कि अभी जल्दी से जल्दी 90 मीटर का जो मार्क है उसको अचीव करना है। बेटे की सफलता पिता के लिए सबसे बड़ी खुशी देती है, तो इस बेहद खास मौके पर गोल्डन बॉय नीरज के पिता सतीश कुमार से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता जावेद मंसूरी ने। सतीश कुमार वो शख्स जिसने उस लाडले को जन्म दिया, जिसने आज इतिहास बनाया है, भारत गौरव महसूस कर रहा है और वो पिता क्या सोच रहे हैं उनसे हम बात करते हैं। सर, ऐतिहासिक अद्भुत है जी, पहला ऐसा शख्स है जो ट्रैक एंड फील्ड में गोल्ड जीता है, इतिहास बनाया है। क्या कहेंगे नीरज की जीत पर? जी, पहले तो हम आपके माध्यम से पूरे देश को प्रणाम करते हैं जिनकी दुआएं आज काम आई हैं। ये बताइए कि कितना मुश्किल था कंपटीशन और देखा शुरुआत से बढ़त, पहले ही एटम में बढ़त बनाए रखी थी नीरज ने। जी, कंपटीशन तो देखो टफ था ही, मुश्किल था, हम भी मानते हैं, लेकिन जो हमारे बेटे ने तैयारियां की थी, हमें उसकी तैयारियों पर भरोसा था कि ये कुछ ना कुछ ये देश के लिए जरूर लेके आएगा। अगर रंग बेहतर होता है तो हमें पूरे देश की दुआओं का आशीर्वाद मानते हैं उसको। ये बताइए कि सुबह से आप कह रहे थे, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, गोल्ड आएगा, गोल्ड आएगा, गोल्ड आ गया, सपना पूरा हो गया। अब किस तरह से स्वागत करेंगे नीरज का? जी, अपने तरफ से बहुआ स्वागत करेंगे, जो हमारे से हो पड़ेगा बढ़िया करेंगे। ये बताइए कि फाइनल से पहले परिवार में रात भर जागे थे क्या सब लोग? कितनी दुआएं की थी? जी देखो, पूरे परिवार की धड़कनें बढ़ी हुई थी। एक ही दिन का फासला था कि कल क्या होगा। सभी की उम्मीदें तो गोल्ड की थी, लेकिन हम अपने आप से कह नहीं पा रहे थे क्योंकि पता नहीं होता गेम किस तरफ जाता है। अब एक और कहानी आपसे सुनना चाहेंगे। नीरज आज जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, ये सफर कैसा रहा उनका, कितना संघर्ष किया, अगर आप इसको बता पाएं, क्योंकि आसान नहीं था दुनिया के सबसे बड़े मंच पर जाकर भारत के लिए गोल्ड लाना। जी देखो, जो इसका जितना ये जीवन है एथलेटिक का, ये पूरा संघर्ष पूर्ण तो रहा ही है। क्यों? जैसे कि अपने विवाह शादी जो होते हैं, ना तो किसी में पार्टिसिपेट करता था और ना ही वो घर पे सिर्फ एक रात देता था हमारे को, उसके बाद नहीं रहता था, अपनी तैयारियों में जुटा होता था हमेशा। सबसे पहला काम क्या करेंगे नीरज के आने के बाद? आप कह रहे हैं कि अपने को टाइम नहीं देता था, अब उसके लिए क्या करेंगे?
एक बार तो अपनी भरपाई करेंगे, 2, 4, 10 दिन जितने दिन रहेगा अपना पूरा प्यार लुटाएंगे। अच्छा, नीरज की माता जी का क्या रिएक्शन है? वो यहाँ दिखाई नहीं दे रही हैं, तो क्या कहेंगे आप? वो घर पे अब जा सकते, वो घर पे हैं और टीवी पे हैं। अच्छा, वो भी सब कुछ देख रहे हैं। वहाँ पे गांव की महिलाएं जो बैठी हैं वो सब उन्हीं के काम में लगे हैं। देखिए बहुत खुश है, कह रहे हैं कि ऐतिहासिक मौका है, भव्य स्वागत नीरज का किया जाएगा। और उनके गांव का हाल जरा देख लीजिए किस तरीके से अभी भी जश्न मनाया जा रहा है पूरे गांव में। बड़ी तैयारी की गई थी यहाँ पर। ये देखिए, ये देखिए तस्वीर देखिए जरा, यहाँ नाच रहे हैं तिरंगा लेकर, ये देखिए। और ये जश्न का सिलसिला लगातार चल रहा है जब से नीरज गोल्ड जीते हैं। और यकीनन देश को जिस घड़ी का इंतजार था वो नीरज ने पूरी की। नीरज चोपड़ा ये नाम है जिसने इतिहास लिख दिया है। 2008 के बाद पहली बार जो है एक मेडल आया है। 2008 से इंतजार कर रहे थे। ट्रैक एंड फील्ड में पहला मेडल नीरज चोपड़ा ने देश को दिलाया है, जो जमाने तक याद रखा जाएगा। कैमरा पर्सन पंकज के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, पानीपत। नीरज की स्वर्णिम सफलता पर नीरज की मां फूले नहीं समा रही है। न्यूज़ 18 संवाददाता जावेद मंसूरी ने नीरज की मां से भी बातचीत की। नीरज की माता जी सरोज हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए, उनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, नीरज भारत के लिए गोल्ड लेकर आए हैं। और आप क्या कहना चाहेंगी, कितनी खुश हैं, कितने दिन से इंतजार था इस घड़ी का? बस जी बहुत खुशी है, इंतजार तो इब का सारी साल नहीं हुआ था जी, का जमा बस 2 साल हो लिए थे और जमा गात तोड़ रखा था मैंने तो। अच्छा, बस इतनी बहुत खुशी हो रही थी जी। अब एक बात बताइए, गोल्ड लाए हैं, पूरा देश उन पर गर्व कर रहा है, सबसे पहले कैसे स्वागत करेंगे? और क्या नीरज ने, जाहिर है बहुत सेक्रीफाइसेस भी किए, उन्हें मीठा पसंद रहा है, उनकी चाची बता रही थी, वो कह रही हैं, वो तो कह रही हैं कि मीठा खिलाएंगी, लेकिन मीठा उन्होंने छोड़ा भी था एक बार, ये कहानी भी हमें पता। तो क्या आप सबसे पहले करने वाली हैं नीरज के लिए? नीरज चूरमा पसंद है जी, चूरमा तो खाओगा। अच्छा, इतना प्रैक्टिस करा, इतना छोड़ा चूरमा। अच्छा, तो उसका गेम हो दिया, फिर हाँ, मीठा खाना शुरू कर दे, जो उसका मर्जी हो खाओ। अच्छा, ये बताइए कि संघर्ष की अपनी कहानी नीरज की रही है, आर्थिक रूप से भी बहुत परेशानियां परिवार को झेलनी पड़ी। बताते हैं कि भाला खरीदने तक के पैसे नहीं थे। आज जब ये घड़ी आ गई है, गोल्ड वो लेकर लौटेंगे, तो कितनी भावुक हैं आप, और इस खुशी में किस तरह से आप इस सफर को देखती हैं? क्या क्या परेशानियां आई थी उस वक्त? बस सारी परेशानियां आएगी जी। ये तो सिर जुड़ रहा था, 4 भाई थे कमान वाले, तो यू एक बच्चा था। इसकी मेहनत ना देख देख कर फिर इनका भी हो गया भाई, जीव लड़का इतनी मेहनत कर रहा है, जितनी कमाई सारी इसके ऊपर लाई, बेटे तू आ गरम पीछे मेहनत कर दो। और एक वक्त था जब